बीएमसी इलेक्शन से पहले आज मुंबई में मुसलमानों की बढ़ती आबादी का इशू भी गर्म हो गया। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट शेयर की। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुंबई में जिस रफ्तार से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, उससे आने वाले सालों में मुंबई की डेमोग्राफी बदल जाएगी। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी साफ किया गया कि मुंबई में मुस्लिम आबादी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। रिपोर्ट तैयार करने वाले शौविक मंडल ने कहा, घुसपैठिए देश के लिए बड़ा खतरा है, इसलिए घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें देश से निकालना जरूरी है। सेंसस ऑफ इंडिया डाटा एनालिसिस करते टाइम हमको एक अलार्मिंग नोटिस हुआ कि 1951 में जो डेमोग्राफी रिलीजियस डेमोग्राफी का जो स्ट्रक्चर था मुंबई में, वो ऐसा था कि अराउंड 88% हिंदू थे और 8% मुस्लिम थे। बट इन 2011 देयर इज a huge change in Mumbai demography. The Hindu population has reduced to around 66% and the Muslim population has increased to around 21%. But existing literature और एक चीज़ अलार्मिंग चीज़ के ऊपर बताता है, जो चीज़ है कि इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश। करीब 1 साल हमारा फील्ड चला, तो फील्ड चलने के बाद हमने ये ऑब्जर्व किया जी 50 to 60 पॉकेट्स है मुंबई में जहाँ पे बांग्लादेशी लोग इलीगल तरीक़ा से रह रहा है, और इसमें से कुछ पॉकेट में उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, कुछ पॉकेट में नंबर बहुत कम है। हमने ये जानने का कोशिश किया जी इज़ देयर एनी सीरियस थ्रेट फॉर आवर सोसाइटी, तो हमको ये नज़र आया जी यस इट इज़ सीरियस थ्रेट। तो कोई एडहॉक पॉलिसी इसमें काम नहीं करेगा। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट एक्शन और देयर शुड बी स्ट्रिक्ट रूल फॉर डिपोर्टेशन ऑफ दिस इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेशन फ्रॉम इंडिया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट को मौलानाओं ने राजनीति से प्रेरित बताया, मोटिवेटेड बताया। रजा एकेडमी के उपाध्यक्ष मौलाना खलीलुर रहमान नूरी ने कहा कि बीएमसी का इलेक्शन होने वाला है, इसीलिए हिंदुओं को डराने के लिए इस तरह की रिपोर्ट सामने लाई गई है। ये सिर्फ जो है इनके दिमाग का फतूर है, और ये कह करके कि हिंदुओं को डराना कि मुसलमानों की आबादी इतनी हो जाएगी, इतने से इतने बढ़ जाएगी और हिंदू कम हो जाएंगे, मुसलमान ज़्यादा हो जाएंगे, और यहाँ जो है भगवाकरण के बजाय जो है ग्रीन कलर हो जाएगा। तो ये सब जो है एक सांप्रदायिक मामला है, इसको माहौल ख़राब करने की कोशिश है। जब चुनाव आता है ये आरोप लगाते हैं ये, और ये जो है गुर्गे जो है वो चंद लोग हैं, ये जो है सरगर्म हो जाते हैं, बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं जब इलेक्शन आता है। अभी चूँकि कॉरपोरेशन इलेक्शन है, मुंबई का भी है और पुणे का भी है और नागपुर का है, मुख्तलिफ जगहों का है, तो माहौल किस तरह से बिगाड़ना ये उनको आता है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि रिपोर्ट बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र सरकार इसे बहुत गंभीरता से ले रही है और बहुत जल्द मुंबई से घुसपैठियों को बाहर निकालने का अभियान शुरू होगा। नई सरकार के आने के बाद में इस पर कार्रवाई शुरू हुई है। कुछ राजनीतिक दलों ने, राजनीतिक नेताओं ने अपने वोट बैंक की राजनीति के अंदर मुंबई को बर्बाद करने का बीड़ा उठाया था, पर वो सफल नहीं हो पाएंगे। एक उदाहरण के लिए मालवन में 2010 के अंदर जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, उस समय एक जाति विशेष की संख्या वोटिंग परसेंटेज 17 था, 10 वर्षों के अंदर वो बढ़कर 32% हो गया। ये क्या है? ये आंखें खोलने वाली घटना है। जागो, सोचो, और समाज को, अकेले को सरकार के भरोसे न छोड़कर समाज को भी आगे आना चाहिए, तभी मुंबई को हम बचा के रख सकेंगे। ये बात सही है कि मुंबई की डेमोग्राफी बदली है, लेकिन हिंदू कितने कम हुए हैं, मुसलमान कितने बढ़े हैं, इसकी कोई डेफिनेट फिगर अभी नहीं है। 2027 में सेंसस होगा, जनसंख्या की असली गिनती तभी सामने आएगी। अभी मुस्लिम आबादी बढ़ने की जो बात उठाई जा रही है, उसकी वजह यह है कि मुंबई में बीएमसी के इलेक्शन होने वाले हैं। लेकिन अगर मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, अगर रोहिंग्या हैं, तो उन्हें मुंबई से निकालना ही चाहिए।